हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आगे आने वाले दिनों में आपका पटवारी का एग्जाम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन एमपी से पूछा गया था कि चित्रकूट किस नदी के किनारे है। तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। तो आपको महत्वपूर्ण शहर और उनकी समीप जो नदियां हैं उनको याद करना है। जैसे आपसे इंदौर पूछा जा सकता है, उज्जैन पूछा गया था कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। बुरहानपुर किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है। तो इससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म और मृत्यु, ये क्वेश्चन तो एमपीपीएससी भी पूछ चुका है। तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और इनका जो मरण है वो 1956 को हुआ था। इसीलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर जी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में इनका संबंध कहाँ से है, तो महू से है। इन्हें विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। 1947 में जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसके जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, तो वो परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये जो साइंस की अलग अलग ब्रांच है उससे क्वेश्चन आया है। तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसे कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि कवक की स्टडी क्या कहलाती है, तो कवक की स्टडी कहलाती है माइकोलॉजी। शैवाल की स्टडी क्या कहलाती है, तो शैवाल। यदि पानी में शैवाल हो जाएगा तो हम उसे क्या कर देंगे, फेंक देंगे, मीन्स फाइकोलॉजी। और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है, तो कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी कहलाती है। इस तरीके से आपको साइंस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस वाला वीडियो आप देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मतलब इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट डे, जैसे कि हम कुछ रिवाइज करते हैं कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को, अभी कल क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा डे मनाया जाता है, डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और जो भी अभी नए दिवस मनाए गए हैं, जैसे पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, या आपसे पूछ सकता है कि स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, आप उनको जरूर पढ़ लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये याद रखना है आपको कि कौन से नंबर के गेम हुए हैं और कहाँ पर किए जाएंगे। ओलंपिक भी आप याद करके जाएं कि 2024 का कहाँ होगा, फिर 28 का कहाँ होगा, फिर 32 का कहाँ होगा। अगर आपको ये पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त किसने लागू करवाया था, तो ये कराया था विलियम हेस्टिंग के द्वारा। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग ने पश्चिम बंगाल में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त कराया था। हड़प नीति का क्वेश्चन पूछ चुका है कि डलहौजी की हड़प नीति थी। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले फैक्ट हैं वो याद करके जाने हैं। विभवांतर की यूनिट क्या है, तो वो है वोल्ट। सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सिलिकॉन क्या है, एक सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर की तरीके से बिहेव करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। तो ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अभी के एग्जाम में। तो कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। आर्टिकल 226 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 226 में बताया गया है रिट मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित है, और ये हाई कोर्ट की रिट का आर्टिकल है। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 32 में क्या बताया गया है, तो 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट को बताया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कंप्लीट कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को
किस उपाधि से नवाजा गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब HIV से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछा जा सकता है, जैसे किससे होता है, तो नाम में ही वायरस है, मतलब वायरस से होता है। फिर इसका एड्स का फुल फॉर्म किस रोग का वायरस है, तो एड्स का है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का उपचार के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो टेस्ट होता है एलाइजा, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। इस तरीके से आपको जो प्रमुख प्रमुख रोग हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर कुतुब मीनार, ये हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कोविड-19 के 100% टीकाकरण करने वाली जो संस्था थी वो कौन सी थी, तो वो थी महगवा पर्यट जबलपुर। फिर शाजापुर जिले का गठन कब हुआ, तो 1904 में शाजापुर जिले का गठन हुआ था। ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको चेक कर लीजिएगा। फिर गुना जिले का गठन कब किया गया था, तो जिलों के गठन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हेस्टिंग के क्या 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 कार्य थे, वॉरेन हेस्टिंग के कार्य इसको पढ़ना है, ये पूछा गया है। लाइनेक्स क्या है, मेमोरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सौरमंडल में किस ग्रह का झुकाव जो होता है सबसे अधिक होता है, तो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अगर आप बोलेंगे तो 19 मार्च वाला फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मैं प्रॉपर साइंस और बाकी मैनेजमेंट और मैथ्स इंग्लिश वाला वीडियो भी बना दूंगी। बाकी अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।